हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ रजरिया है। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ये टिश्यू होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसमें क्लासिफिकेशन में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में हमने बात की थी। हमने बेसिकली लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे साथ में एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन की भी और कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन की भी। सभी को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में हमने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि हम उसको बहुत अच्छे से देखें तो ये टिश्यू जो होता है बेसिकली हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और तीसरा होता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। यदि हम इसको डिस्क्राइब कर दें, अभी स्क्वेमस मतलब क्या होता है हमारा? स्क्वेमस मतलब होता है आपका फ्लैट, बिल्कुल ये क्या होती है? फ्लैट होती है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी होती है। ये सीधी जैसी हमारी टाइल्स होती है, टाइल्स टाइप की होती है। ये इस प्रकार का होता है हमारा। और यदि इसमें हम इसकी परत दर परत जोड़ दें और इसमें यदि परत जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये बनेगा हमारा। और ऐसा ही यदि हम कॉलम की बात, क्यूबॉइडल की बात करें, ये फ्यूज आकार की सेल होती हैं, बहुत सारी सेल जब इकट्ठी हो जाती है हमारी, और तो ये कहलाती है आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जब इसमें हम परत दर परत जोड़ देते हैं, परत दर परत जोड़ देते हैं यदि, तो ये हो जाती है हमारी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और ऐसा ही सेम होता है हमारा कॉलमनर में। कॉलम में क्या होता है? ये टिश्यू हमारा एक कॉलम के आकार का होता है, थोड़ा लंबा होता है। और एक सेल यदि आपकी क्या है, आपकी लंबी है, और यही सेल बहुत सारी सेल आपस में मिल जाए तो क्या बनाती है हमारी? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बनाती है। और इसकी परत दर परत और जुड़ जाए, यदि मान लीजिए इसमें परत दर परत और जुड़ जाए तो हो जाएगा हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब बात करनी है हमें इसमें कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं, इसका काम क्या क्या है। फंक्शन, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या क्या है, काम क्या क्या है इसका? तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन काम है हमारा। दूसरा काम क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन। कौन सा? एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा। फिर ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, और क्या हो सकते हैं हमारे? और हो सकते हैं हमारे गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज ये हमारे बेसिकली कहा जाए तो ये हमारे जो 5 प्रकार हैं, ये इसके फंक्शन हैं। इसके अलावा सीक्रेशन भी आता है हमारा, सीक्रेशन भी होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी सिंपली यदि बात करें कि फंक्शन क्या क्या है आपके, तो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, गैस एक्सचेंज और सीक्रेशन। चलिए अब बात करते हैं, हम एक टिश्यू लेते हैं पहले। कौन सा टिश्यू? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मान लीजिए हमने ये ले लिया। अब क्या है कि सबसे पहले इसकी लोकेशन पता करनी है। लोकेशन क्या पता करनी है? इसकी लोकेशन पता करनी है कि ये हमारा कहाँ होता है। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है ये, एल को लाइन में प्रेजेंट होती है ये। जो आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है
उसमें ये प्रेजेंट होती है। और हार्ट में, हृदय में जो मसल, हृदय में क्या होता है आपके जो हार्ट है, हार्ट में भी कौन सी आपकी सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं इसका काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है उसका। अब यदि इसकी फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है आपका प्रोटेक्शन, गैस एक्सचेंज, और क्या क्या काम हो सकते हैं इसके, तो न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, न्यूट्रिशन को यहां से वहां पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट। ये हमारे सिंपली क्या थे इसके फंक्शन थे, कौन से, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू के, जिसका स्ट्रक्चर हमारा फ्लैट होता है, टाइल्स के आकार का होता है। जैसे हमारी एक टाइल्स होती है उस प्रकार का क्या होता है आपका ये टिश्यू होता है। चलिए बात करते हैं हम, अब बात करते हैं, सिंपल हमारा हो गया, अब बात करना है हमारा स्ट्रेटिफाइड का। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू, ये हो गया। अब स्ट्रेटिफाइड का हमने बताया था मतलब परत। अब मान लीजिए जो हमारी स्किन है, स्किन डायरेक्टली सीधी सिंपल एक टिश्यू से बनी नहीं होगी, सिंपली एक लेयर तो होगी नहीं, इस पे बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या हमने रखा है इसका स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सबसे पहले स्किन में, कहाँ प्रेजेंट होगी, स्किन में प्रेजेंट होगी। और जो आपका माउथ वाला अंदर का एरिया है, माउथ अंदर वाला एरिया, तो उसमें प्रेजेंट होगी ये। और कहाँ प्रेजेंट हो सकती है हमारी, जो आपका ईसोफेगस वाला एरिया है, ईसोफेगस के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट होगी। और वेजाइनल एरिया में आपकी चार जगह रहेगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका स्किन में, माउथ में, ईसोफेगस में और वेजाइना में। इसका भी काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम प्रोटेक्शन, क्या, प्रोटेक्शन। दूसरा सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन, एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारे बेसिकली ये काम है इसके, ठीक है। अब बात करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर कैसा था, परत, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या होती है आपकी ये परत थी, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा था हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियल टिश्यू। अब बात करते हैं कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, अब बात करनी है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, तो जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है हमारी, तो किडनी की ट्यूब्यूल्स में की जो लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है ये। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा, ओवरी में और ग्लैंड्स में, ओवरी एंड ग्लैंड्स में ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसकी बात करें, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन में हमारा आ जाएगा हमारा कि सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये फंक्शन हो गया। अब चलिए बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड की, सिंपल हो गया हमारा। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब इसकी बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उसकी जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स, उसमें ये कहाँ प्रेजेंट, ये क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड की डक्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। जो स्वेट ग्लैंड होती है हमारी, उसमें भी क्या होता है हमारा ये स्ट्रेटिफाइड
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका भी काम क्या है हमारा, प्रोटेक्शन करना। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना। चलिए बात करते हैं कॉलमनर की। तो कॉलमनर क्या है, कहां पर प्रेजेंट होगा हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, तो इसकी जो लाइनिंग होगी अंदर की, तो वहां पे कौन सा प्रेजेंट होगा हमारा, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब यदि इसकी बात करें हम, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका भी फंक्शन क्या होगा हमारा, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड की। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें हम, तो ये कहाँ पर, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होगी हमारी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होगी हमारी ये। और उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, जो ईसोफेगस, ये जो हमारा ईसोफेगस है और स्टोमक है, इसके बीच जो जंक्शन है, ठीक है, इसके बीच में ईसोफेगस एंड स्टोमक के जंक्शन में, इसके बीच में प्रेजेंट होगा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये। अब इसका भी काम क्या है हमारा, इसका भी काम कह सकते हैं हम प्रोटेक्शन और सीक्रेशन, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन, ये हमारा काम है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू वाला चैप्टर क्या होता है हमारा, ये समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है, शब्द ही जुड़ा हुआ है हमारा, क्या लिखा है इसमें, कनेक्टिव, मीन्स वो कनेक्ट कर रहा है। मान लीजिए हम अपने घर की दीवार बना रहे हैं, तो दीवार में क्या लगते हैं हमारा, ईंट लगती है, सीमेंट लगती है। अब मान लीजिए हमने सिंपली ईंट के ऊपर ईंट रख दी, तो क्या होगा, यदि कोई धक्का मारेगा तो ईंट वो गिर जाएगी। यदि उसमें कनेक्टिव टिश्यू टाइप का एक जोड़ दिया जाए, अब दीवार में कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा, सीमेंट और रेत वाला जो मिक्सचर होता है वो हो गया हमारा क्या, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो ऐसे ही आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, आपकी जो हड्डियां हैं, मसल्स हैं, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यदि इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या होता है इसमें, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बिखर जाता है यहाँ से वहाँ। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, बॉडी को एक सहारा प्रदान करना, आपस में बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना, ताकि वो यहाँ वहाँ बिखरे ना। तो सबसे पहले जो बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव का मतलब क्लियर हो गया सबको कि ये जो टिश्यू है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम बेसिकली होता है कि बॉडी को एक दूसरे के पार्ट बॉडी के कनेक्ट करना है। तो अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है हमारा, तो कनेक्टिव टिश्यू में पहला आता है हमारा ब्लड। क्या है, ब्लड। अब ब्लड किससे मिलकर बना होता है हमारा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है क्या हमारा ब्लड बना होता है। और ब्लड का, हाँ अब बात करते हैं इसकी लोकेशन। ब्लड की लोकेशन कहाँ पे होती है, तो लोकेशन होती है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है आपका ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है हमारा, अब ये देखिए ब्लड का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, O2
ये सब काम क्या है आपका ब्लड का ही है पूरा। तो गैस एक्सचेंज। और इसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारा हो गया क्या, फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के और भी काम होते हैं, जैसे कि WBC होती है, वो बैक्टीरिया के और वायरस के लिए काम करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इन्फेक्शन से कोई प्रोटेक्शन करना हो तो उसका भी काम देख रखेगा आपका ब्लड करेगा। अब जो बोन है, अब दूसरा हमारा क्या है आपका बोन। ये जो बोन है इसमें हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है हमारा हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और क्या है इसका, इसकी लोकेशन यदि बात कहें तो लोकेशन इसकी स्केलेटल में, लोकेशन क्या है इसकी स्केलेटल में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट का बॉडी को सपोर्ट प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, मूवमेंट प्रदान करना। प्रोटेक्शन देती है ये और मूवमेंट देती है। मान लीजिए के लिए मूवमेंट करना है तो कौन देगा, हमारी अब कनेक्टिव टिश्यू आपस में जुड़ी है, इस कारण से मूवमेंट हो रहा है। यदि मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती तो आपका मूवमेंट हो पाता क्या, नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। अब बात करते हैं हम कार्टिलेज की। आप खुद बताइए आपकी बॉडी में कार्टिलेज कहां पर है। आपका जो कान का बाहरी हिस्सा होता है ये वाला, ये किससे बना होता है आपका, कार्टिलेज से बना होता है। ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो किससे बना होता है आपका, कार्टिलेज से बना होता है। और जो आपकी बॉडी में जहां पे भी सॉफ्ट वाले होंगे, सॉफ्ट वाली चीजें होंगी तो ये किसकी बनी होती है, आपकी कार्टिलेज की बनी होती है। और इसका भी काम क्या है आपका, प्रोटेक्शन करना। क्या काम इसका, प्रोटेक्शन करना। जैसे ये कार्टिलेज में एक और आती है हाइलन कार्टिलेज। कौन सी, हाइलन कार्टिलेज। ये जॉइंट्स में प्रेजेंट, इसकी जो लोकेशन है वो है जॉइंट्स में ये प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन भी क्या है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। क्या है इसका, प्रोटेक्शन और सपोर्ट। और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, हाइलन कार्टिलेज आपकी जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के आसपास भी क्या प्रेजेंट होगा, आपकी हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं टेंडन लिगामेंट्स की। टेंडन, लंबा हो गया। टेंडन, अभी टेंडन कहां पे होता है, तो टेंडन क्या है हमारा, यदि हम इसको डिस्क्राइब रखने के लिए, याद करने के लिए, BTM क्या है, BTM। B का मतलब हो गया बोन, M का मतलब हो गया मसल्स और T का मतलब हो गया टेंडन। ये जो बोन और मसल्स को आपस में जोड़े रखती है उसका नाम है क्या, टेंडन्स। इसका भी काम क्या है हमारा, बॉडी को सपोर्ट प्रदान करना, मूवमेंट प्रदान करना। अब ऐसे ही बात करें लिगामेंट की। लिगामेंट की यदि हम बात करें तो लिगामेंट में क्या होगा, BTB बॉन BLB। तो ये क्या करती है आपस में, बोन को बोन से आपस में जोड़ते हैं, उसका नाम क्या है हमारा, लिगामेंट। इसका भी काम क्या है, बॉडी को मूवमेंट प्रदान करना और सपोर्ट प्रदान करना।
एक और हमारा जो टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू का काम क्या है हमारा, ये कहां पर प्रेजेंट होती है, जो हमारी स्किन है, स्किन देखिए आप थोड़ी सी दबती है, आप बैठे स्किन देखिए दबती है, उस दबने का कारण क्या है हमारा एडिपोज टिश्यू है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होगी, स्किन में और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है ये। और कहां पर प्रेजेंट होगी, आपकी किडनी के आसपास वाले एरिया में, ऑर्गन्स में कहां पे, स्पेशली किडनी के आसपास की जो एरिया है उसमें ये क्या होगी आपकी प्रेजेंट होगी। काम क्या है इसका, कुशन प्रदान करना। जैसे कुशन होती है, तकिया होता है हमारा, गद्देदार होती है, कुशन प्रदान करना इसका काम क्या है, एडिपोज टिश्यू का काम है। और एनर्जी को स्टोर करना। चलिए दूसरे हम बात करें एरियुलर टिश्यू की। एरियुलर टिश्यू की तो ये कहां प्रेजेंट होता है हमारा, तो ये भी कहां पे प्रेजेंट होता है, आपका स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में और ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है हमारा ये। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको बाइंड करे रहना और उसको सपोर्ट प्रदान करना। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ये मस्कुलर टिश्यू हमने देखा 3 प्रकार के थे हमारे। जो मस्कुलर टिश्यू है वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे हमारे, पहला था स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक, तीसरा स्मूथ। ये 3 प्रकार की मसल्स हैं, 3 प्रकार के टिश्यू किसमें आते हैं, हमारे मस्कुलर टिश्यू में आते हैं। अब बात करें स्पेसिफिक, बात करते हैं हम स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल टिश्यू की, तो ये स्केलेटल मसल टिश्यू कहां पे होती है इसके प्रेजेंट, तो ये क्या करता है, मसल्स को बोन से जुड़े रहता है और इसका जो फंक्शन होता है वो रहता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री फंक्शन होता है। वॉलेंट्री मतलब कह सकते हैं हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, और इनवॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर हमारा वश नहीं होता है, हमारा अधिकार नहीं होता, ऑटोमेटिक वो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं इनवॉलेंट्री। जो कि हम और जो हम अपने मन से करते हैं वो कहलाती है हमारी वॉलेंट्री। तो जो स्केलेटल मसल जो टिश्यू होता है वो कैसा होता है हमारा, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये। और यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसका स्ट्रक्चर सीधा सीधा होता है और इसमें कई न्यूक्लियस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और यदि हम बात करें सेम टू सेम कार्डियक की, इसकी बात करते हैं, कार्डियक की बात करते हैं। कार्डियक की जो टिश्यू की संरचना होती है वो लगभग नहीं ऐसी ऐसी होती है और इसमें ब्रांचेस होती हैं। कार्डियक में क्या होती है, कार्डियक में क्या होती है, हमारी ब्रांचेस होती हैं और इसमें हर ब्रांच में एक न्यूक्लियस होता है, जिसको कहते हैं हम यूनिन्यूक्लियोलस। यूनिन्यूक्लियोलस, इसलिए इसका नाम क्या है, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम, यूनिन्यूक्लियोलस। इसका भी काम क्या है, हमारा हार्ट का काम क्या है, कार्डियक का कॉन्ट्रैक्शन करना और डायलेट करना, ये हमारे इसके कार्डियक टिश्यू के काम होते हैं। अब बात करते हैं सिंपली स्मूथ टिश्यू की। स्मूथ टिश्यू की, तो स्मूथ टिश्यू का जो शेप होता है वो स्पिंडल आकार का होता है।
मान लीजिए टिश्यू है, इसमें क्या है, स्पिंडल आकार के क्या होंगे, ये टिश्यू होंगे। तो और इसमें भी क्या है, ये यूनिक न्यूक्लियोलस होता है, यूनिक एक न्यूक्लियस होता है इसमें। और इसकी जो फंक्शन है स्लो इनवॉलेंट्री, स्लो इनवॉल्वेंट्री मतलब कि आपकी जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, आपका स्लो मूवमेंट होगा। वो भी हम उसको नहीं करेंगे मूवमेंट, बॉडी खुद अपने मन से उसको मूवमेंट करेगी, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट करती है। ये आता है आपका स्मूथ मसल्स में। हमें नर्वस टिश्यूज में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नर्वस टिश्यू में हमें ये बस पता करना क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं बस, और हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा टिश्यू का चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।